हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बड़े रिलैक्स मूड में आपसे कुछ बात कर रहा हूं। ये छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हैं, आप देखते होंगे या हो सकता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को या जो हम सजेशंस देते हैं उसे आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, ये आपका मैटर है। लेकिन एज ए टीचर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग बार बार सोचते हैं कि बच्चों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का माइंडसेट होता है बड़ा डिफरेंट होता है। एज ऐसी होती, इसलिए वो बड़ी जल्दी जो है इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि पढ़ाई तो हमें करनी है, अपनी जगह करनी है, लेकिन किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी चीज आपने तय कर रखी है, वी शुड बी फोकस्ड। हमें वो लक्ष्य दिखना चाहिए। कोई भी बाधा आ जाए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम लक्ष्य से नहीं हटते। और सिर्फ हमारे इतिहास में उन्हीं लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया जो फोकस्ड रहे, और हम याद भी उन्हीं को करते हैं, मिसालें भी उन्हीं की दी जाती हैं। अब आप सोचो कि ये बातें आज क्यों करने बैठे आप? इन बातों की बड़ी जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि जिस कंडीशन से हम लोग गुजर रहे हैं, हम में से बहुतों को तो यही नहीं पता कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसा होगा, जो डेट्स हमको दी जा रही हैं सच में एग्जाम हो पाएगा। मतलब आधा तो दिमाग पे प्रेशर यही है। तो सर, यही बात करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। तो पहली बात तो दिमाग में बना लें आप, एग्जाम होगा। तो आपको कैसे कह दोगे यार इन हालात में कैसे एग्जाम होगा? सर, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज है कल नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम नहीं होगा। कभी तो होगा ना, महीने 2 महीने बाद होगा। इसमें तो सबको श्योर रहना चाहिए, क्योंकि कई बच्चा इस समय ये सोचने लगता है यार एग्जाम तो कंफर्म है नहीं, तो पढ़ने से क्या फायदा। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो सक्सेस है, जो आपकी पढ़ाई है, वो एक प्रकार की जर्नी है। वो अचानक नहीं आ सकती है, उसके लिए एक प्रक्रिया है, और वो धीरे 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 चलती रहेगी। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं, हम लखनऊ में बैठे और हमें बॉम्बे जाना है, तो ट्रेन भी अब बॉम्बे पहुंचेगी, ये तय है। मान लीजिए उसका शेड्यूल है कि 43 आवर्स में या 45 आवर्स में पहुंचना है। 45 आवर्स में उसे पहुंच जाना चाहिए भाई, एवरेज तो यही है। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात हो जाए, कहीं ट्रेन रुक जाए, तो क्या हम ये सोच लेते हैं कि नहीं अब पहुंचेंगे ही नहीं? हम तब भी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। हमें मालूम होता है नहीं 45 आवर में, सर 48 आवर्स में, 55 आवर्स में, और हिंदुस्तान ऐसा 70 आवर्स में सब पहुंचेगी। तो वहां हम अपने आप को उम्मीद नहीं छोड़ते। ये नहीं सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना ट्रेन ही आधे रास्ते से लौट आए। ऐसा नहीं होता। तो सर यही स्थिति है। जब हम तैयारी करने आ गए हैं तो सर ट्रेन पे तो बैठ गए, ट्रेन चल भी दी है, मंजिल बस आने ही वाली है। तो हम अभी क्यों निराश है, जब हम पिछले इतनी यात्रा तय कर आए, 8 महीने 9 महीने 10 महीने से हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज जब हमारा एग्जाम नजदीक आने लगा तो हमको प्रॉब्लम होने लगी। हमें लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले तो दिमाग में बैठा लें एग्जाम होगा, और होगा तो सर आप ट्रेन में बैठे रहिए। ये थोड़ी ना उतर के आप चले जाएंगे, क्योंकि अगर उतर के आप चले जाएंगे तो एग्जाम तो होगा, तो फिर आप कैसे करें?
क्योंकि बहुत सारा बच्चा कहता है सर पहले कंफर्म तो हो जान दो तो पढ़ाई करते हैं। सर क्या पढ़ाई को आपने चाट का पत्ता समझ रखा है कि सर तुरंत लिया और तुरंत 10 मिनट में, 2 मिनट में या 5 मिनट में खत्म कर दिया? ऐसा नहीं है। आप प्रिपरेशन करिए और दिमाग में बनाए रखिए कि एग्जाम होगा। क्योंकि मैं बुराई करूंगा तो बुरा लग जाता है बहुत लोगों को, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहते। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी होती है, तो वो खुद तो पढ़ते नहीं है, आपको भी कुछ ऐसे मैसेज देते रहते हैं कि भी क्यों पढ़ रहा है, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कहते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं, अब तो सर बिना मिले भी बातें पहुंचाई दी जा सकती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ब्रॉड हो चुका है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तक मैसेज आ ही जाएगा। तो वो मैसेज फ्लोरिश करते हैं कि भाई एग्जाम नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, इस बार इजी आएगा, इस बार फिजिक्स टफ आएगी, इस बार बायो आसान आएगी, इस बार पेपर का पैटर्न नहीं बदला। मतलब दुनिया भर की फेक न्यूज चलती है। वो फेक न्यूज फैलाने वाले लोग वही होते हैं जिनके अंदर निगेटिविटी होती है, जीवन की कोई उम्मीद नहीं होती है, लक्ष्य की कोई उम्मीद नहीं होती है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। क्योंकि आप तो ट्रेन में इसलिए बैठे थे कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो बगल वाली ट्रेन को क्यों देखते हैं, या ट्रेन के बाहर जो बच्चे हैं उनको क्यों देखते हैं? आपको पहुंचना है। अब आपके बगल वाला रास्ते में उतर जाए तो उसका गला थोड़ी ना पकड़ लोगे कि नहीं भैया उतरना नहीं। तो सर मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कह रहा हूं कि फोकस्ड रहिए, कोई बीच में ब्रेक मत करिए। एग्जाम होगा, 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम नहीं हो, श्योर होगा। एक और बात, अपनी पढ़ाई में आप वही पैनापन रखिए जो आपने मई की प्रिपरेशन के लिए किया था। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चल थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, एग्जाम अभी समय है, पोस्टपोन भी हो सकता है, फिर भी टल सकता है, जो डेट दी गई है वो भी टल सकती है। तो सर आप बैठे रह जाओगे। हर बच्चा ऐसा नहीं सोचता। जैसा मैं कह रहा हूं इससे अच्छा बहुत सारा बच्चा करता है, और इतना बच्चा करता है कि उनकी संख्या नंबर ऑफ सीट से ज्यादा है, इसलिए आप पिछड़ जाओगे। पिछले 10 महीने की मेहनत को आप जाया मत करिए, उसी जुनून से लगे रहिए। जब एग्जाम होगा तो सबको पता चलेगा, क्योंकि रोज दिन भर में 10 बार लोग हमसे मैसेज करते हैं, सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कुछ कहते हैं सर कब होगा। तो एक ही जवाब हमारा हर बच्चे को जाता है, यार जब होगा तो पता चलेगा, होगा तो पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एमसीआई हमें ही बताएगी या सरकार हमें ही बताएगी, कमलेश सर को बता दो भाई, आप बता दो, आप ब्रॉडकास्ट मीडिया हो। ऐसा नहीं है, शायद हमसे पहले आप ही को पता चलेगा, क्योंकि कितने एक्टिव अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो चीजें पता चलें। तो जो लोग इतने एक्टिव होते हैं सो वही फेक न्यूज को ग्रैस्प कर लेते हैं। अरे 2 दिन बाद पता चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो है नहीं कि न्यूज आएगी और परसों एग्जाम है। जब भी न्यूज कंफर्म आएगी तो उसके 1 महीने का मार्जिन होगा लगभग। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको पता ही नहीं चला? सर बच्चों हमारी इस बात को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं, हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं अपनी स्टडीज को लेकर। तो जो बच्चा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखेगा, अपने आप को फोकस्ड रखेगा, शायद ईश्वर भी उसी की मदद करेगा। टाइम बढ़ जाने से प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। प्रिपरेशन अच्छी उसकी होती है जो लगातार बना रहता है। इसलिए आप लगातार बने रहिए। इस बात की चिंता मत करिए किसी दिन कम पढ़ रहे हैं या ज्यादा पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी दिन 2 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 8 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 13 घंटे भी पढ़ लेते हैं। तो सर एवरेज आप निकालेंगे
अगर ठीक पढ़ाई करते हैं तो 6-7 घंटे का ही एवरेज आता है। इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए अगर 2 घंटे ही पढ़ पाते हैं किसी दिन, अगले दिन आप ज्यादा पढ़ लेंगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपके साथ हूं, क्योंकि मंजिल मिलनी चाहिए। तभी हमारी ये छोटी छोटी जो मेहनत है, आपका ओवरनाइट एफर्ट है, पूरी रात आप जागते हो, आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करना चाहता है, तो शायद मंजिल मिलेगी। लेकिन अगर आप बात को नहीं समझना चाहोगे, सिर्फ अपनी ही कहना चाहोगे, उन्हीं फेक न्यूज पे ज्यादा भरोसा करोगे, तब भी ईश्वर आपकी मदद करेगा। उम्मीद तो यही करता हूं, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हम और आप चलेंगे जरूर और पाएंगे भी जरूर। गुड लक।